है दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एमआई मोबाइल में डाटा यूज कैसे करें। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मोबाइल में जो है डेटा स्पीड कैसे देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है मोबाइल में डाटा यूसेज सेटिंग जो है वो नहीं करेंगे तो भी आपका जो मोबाइल का डाटा जो है बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो एमआई मोबाइल में डाटा सेव कैसे करें ये जानेंगे। इसके अलावा एमआई मोबाइल में डाटा कैसे बचा सकते हैं वो भी जानेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम जानेंगे कि एमआई मोबाइल में डाटा लिमिट कैसे सेट करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो है कि एमआई मोबाइल में डाटा का स्पीड कैसे देखें। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली आपको बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको सीधे सीधे जाना है गूगल में और यहाँ से जो है सर्च करना है। आपको डाटा स्पीड सर्च करना है ना, आपको डाटा स्पीड जो है चेक करना है कौन सा कितना स्पीड दे रहा है आपका। तो सीधे सीधे आप जो है गूगल में जाएंगे, स्पीड टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक वेबसाइट आ जाती है जिसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके मोबाइल का जो इंटरनेट स्पीड है वो टेस्ट हो जाएगा और बताएगा कि कितना जो है स्पीड आपका जो है मोबाइल डाटा जो है दे रहा है। तो जैसा कि मैं चेक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर 30 Mbps जो है डाउनलोड स्पीड, इसके साथ ही अपलोड स्पीड के लिए जो है 21 22 एंड देखिए 22 जो है आ रहा है यहाँ पर स्पीड आ रहा है, यानी कि अपलोड स्पीड जो आ रहा है वो 22 आ रहा है और डाउनलोड स्पीड है वो 30 आ रहा है। इसको दोबारा भी हम चेक करके जांच सकते हैं, सेम ही आएगा। कुछ भी ज़्यादा इससे कुछ एक आध पॉइंट इधर उधर होता है, बाकी ये पूरा एक्यूरेट ही बताता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो है 35 तक गया था, तो डाउनलोड स्पीड जो है 35 बता रहा है और जो है जो अपलोड स्पीड है वो देखते हैं कितना बताता है। तो यहाँ पर अपलोड स्पीड जो है वो 21.5। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे जो है हम अपने मोबाइल में डाटा की स्पीड चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि अपने एमआई मोबाइल में डाटा की लिमिट कैसे सेट करते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो कम खर्च हो। तो अब दोस्तों जानेंगे कि एमआई मोबाइल में डाटा कैसे बचाएं, यानी कि अपने मोबाइल में डाटा कैसे बचा सकते हैं। तो डाटा बचाने के काफ़ी सारे तरीके यहाँ पर उपलब्ध हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो है डाटा कहाँ पर बचाना चाहते हैं। हालांकि आप यूज करते हैं एमआई मोबाइल, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है डाटा अपने एमआई मोबाइल में बचा सकते हैं। इसके लिए बेसिकली दोस्तों हमें जाना है सेटिंग में और सेटिंग में जाएंगे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में। मोबाइल नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है मेरा डाटा ऑन है मोबाइल नेटवर्क में और उसके बाद से मैं जो है डेटा रोमिंग पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही डेटा रोमिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डेली डेटा लिमिट, यानी कि हमारा जो सेटिंग है डेली डेटा लिमिट का वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डाटा लिमिट का और उसके बाद से हम यहाँ पर जो है ये साइज इसमें रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें जो है रखना है 500 MB। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 500 MB और यहाँ पर जो है ओके कर देंगे। तो अगर मान लीजिए हमारा जो डेटा है वो 500 MB अगर एक्सीड हो जाता है तो ये जो है डेटा खर्च करना जो है बंद कर देगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो है यहाँ पर बंद हो जाएगा, मोबाइल डेटा जो है बंद हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं सिर्फ वार्निंग दिखाए कि हाँ भाई 500 MB जो है पूरा यूज हो चुका है, तो यहाँ पर शो वार्निंग कर देंगे। तो जैसे ही 500 MB डाटा जो है खर्च हो जाएगा तो यहाँ पर वार्निंग देने लगेगा। अब यहाँ पर बात आती है MB में ही सिर्फ नहीं, आप यहाँ पर GB में भी कर सकते हैं। इसके लिए नीचे GB पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 1 GB। ठीक है, तो जैसे ही 1 GB डेटा जो है खर्च हो जाएगा तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि जो है आपका डेटा जो है 1 GB क्रॉस कर चुका है। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे सेटिंग कर देंगे तो आपका मोबाइल डेटा जो है टर्न ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी डाटा यूसेज की सेटिंग कैसे करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कुछ और तरीके जैसे आप एमआई मोबाइल में डाटा सेविंग कर सकें। ठीक है, तो आप एमआई मोबाइल में डाटा यूज कैसे करते हैं ये बेसिकली डिपेंड करता है। एक तो मैंने जो है यहाँ पर आपको बताया कि आप डाटा रोमिंग में भी जाकर जो है सेटिंग करेंगे, जिससे क्या होता है कि आपका डेटा जो है कम खर्च होता है। इसके लिए क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है और आपको जो है कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाना है। कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाने के बाद आपको डाटा यूसेज पे जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर ये भी एक तरह से डाटा यूसेज की सेटिंग है। आपको एमआई मोबाइल में डाटा यूसेज सेटिंग जानना है तो आपको यहाँ पर जो है कितने सारे एप्लीकेशन है वो सब कुछ बैकग्राउंड में डाटा जो है यूज करते हैं। बेसिकली आपको पता कैसे चलेगा कितना डाटा यूज हो रहा है। तो मान लीजिए कि हम इसमें से कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं जो या फिर नहीं यूज करते हैं उसको ओपन करते हैं। तो यदि आप जो है मोबाइल डेटा की यूसेज सेटिंग को सेट करना चाहते हैं तो आप बारी बारी जाएंगे एक एक एप्लीकेशन पे और आपको क्या करना है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेना है कितना जो है डेली यूसेज हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि स्टोरेज जो है 91 MB है व्हाट्सअप बिजनेस का और व्हाट्सअप बिजनेस में जो डाटा यूसेज हो रहा है वो 681 KB का है।
इसके अलावा दोस्तों इसी तरह से आप देख सकते हैं कि और भी चीज़ें और भी जो एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कितना जो है डाटा यहाँ पर यूज हो रहा है बैकग्राउंड में। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने व्हाट्सअप बिजनेस ओपन किया था, अब मैं जो है व्हाट्सअप ओपन करता हूँ। तो जैसे ही हम जो है व्हाट्सअप को ओपन करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं डाटा यूसेज जो है वो आ रहा है 900 KB आ रहा है। इसको हम क्लिक करके ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये हमारा जो बैकग्राउंड में डाटा, अगर हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड का डाटा जो है यूज ना हो, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे बैकग्राउंड डाटा, उसके नीचे लिख रहा है फोरग्राउंड में 71 MB जो है डाटा जो है खर्च हो चुका है, और यहाँ पे बैकग्राउंड में 5 MB डाटा जो है खर्च हो रहा है। तो अब बैकग्राउंड का जो डाटा है उसको जो है आप बंद कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सीधे सीधे जो है इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पे इसके नीचे आना होगा, और यहाँ पर जो है आपका बैकग्राउंड डाटा जो होता है, 1 मिनट इसको बैक करते हैं, यहाँ पर आता है बैकग्राउंड डाटा, इसको जो है ऑफ़ कर देते हैं। तो जैसे ही हम ऑफ़ कर देंगे तो ये व्हाट्सअप जो है हमारा बैकग्राउंड डाटा यूज करना बंद कर देगा, जिससे हमारे मोबाइल डाटा की बहुत सेविंग हो जाती है। तो अब बात आती है कि मोबाइल में जो है डेटा और कैसे बचा सकते हैं, या फिर और क्या तरीके हैं। सिर्फ यही तरीका है कि और भी तरीका है? तो दोस्तों इसके अलावा और भी तरीका है। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि हम जो है गूगल क्रोम ओपन करते हैं और यहाँ पर जो है सर्च करते हैं, कुछ भी ब्राउजिंग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी ब्राउजिंग करते हैं तो इसमें हमारा डाटा तो यूज होता ही है। लेकिन मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि अपने डाटा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, या फिर अपने मोबाइल में जो है डाटा बचाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है, हमें 3 डॉट सेटिंग में जानी है और यहाँ पर जो है सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर मिलता है लाइट मोड। आपको इसको ऑन कर देना है, लाइट मोड को इससे ऑन कर देना है। तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कितना डेटा आपने सेव किया। अगर आप जो है लाइट मोड में इसको चलाते हैं गूगल क्रोम को, तो आपको पता चलेगा कि आप जो है डेली बाई डेली कितना डाटा जो है यूज करते हैं। और यहाँ पर देखिए जो है google.com 5 MB डाटा यूसेज इतना है, सेव हुआ 5 MB। और इसके अलावा गाना.com है, इसके अलावा जितनी भी वेबसाइटें आप यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना डाटा यूसेज है, इसके साथ ही पता चलेगा कितना डाटा सेव हुआ है। तो यहाँ पर कुल सभी डेटा का जो है मर्ज करके बता दे रहा है कि 327 MB डाटा यूसेज है और यहाँ पर 55 MB डाटा सेव हुआ है। तो ये फ़ायदा आपको मिलता है गूगल में ब्राउजिंग करने का। और यहाँ पर सेटिंग में यहाँ पर देखिए 15% डाटा सेविंग यहाँ पर हो रहा है। और यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अधिकतम जो है 60% तक जो है डाटा सेविंग यहाँ से हो जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर जैसे आप 3 डॉट सेटिंग में क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी जो वेबसाइटें होती हैं, मान लीजिए हमने गूगल खोला तो यहाँ पर ये जो मोबाइल की वेबसाइट है और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर सेटिंग करके रखी है ताकि जो है मोबाइल की वेबसाइट ही खुले। अब काफ़ी सारे लोगों का जो सेटिंग होता है वो डेस्कटॉप साइट का होता है, यानी कि कुछ गूगल ऐसे खुलेगा या फिर जो भी वेबसाइट आप खोलेंगे तो यहाँ पर जो है मान लीजिए मैं यहाँ पर मेगा हिंदी को खोलता हूँ, तो मेरी भी वेबसाइट अगर खुलना होगा तो देखिए यहाँ पर कैसे खुलती है। आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। ये देखिए हमारा जो मेगा हिंदी मैंने ओपन किया वेबसाइट को, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो खुल रहा है वेबसाइट वो पूरा जो है डेस्कटॉप मोड में खुल रहा है। तो अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि अपने मोबाइल में डाटा का सेव करें और डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। हमें यहाँ पर जाना होगा गूगल सेटिंग में और यहाँ पर जो डेस्कटॉप साइट है उसको चेक कर देना पड़ेगा ताकि हमारे जो गूगल क्रोम है वो हमें मोबाइल की साइट ही दिखाए। मोबाइल की साइट दिखाने से होता क्या है कि हमारा जो है डाटा सेव बहुत होता है। और यहाँ पर मैंने जो है आप देखेंगे मेगा हिंदी पर मैंने डाटा सेवर क्या है और मोबाइल में इंटरनेट डाटा कैसे सेव करें, आप जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने बताया कि व्हाट्सअप से डाटा सेव कैसा कर सकते हैं या फिर जो है गूगल क्रोम में डाटा सेव कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों डाटा सेव करने के और भी क्या तरीके हैं वो सब कुछ मैंने आपको बताया है, तो आप जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में आपको बता सकता हूँ कि सैमसंग मोबाइल में डाटा सेव कैसे करें या फिर कैसे यूसेज सेटिंग होती है और कैसे जो है डेटा लिमिट जो है सेट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आप सभी को जो है मोबाइल डाटा कैसे यूज करते हैं या फिर मोबाइल में डाटा कैसे सेव करते हैं या फिर मोबाइल डाटा सेवर का यूज क्या होता है वो आपको आसानी से पता चला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रामजी टेक्निकल को लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले अपने फ़ोन में पाने के लिए।